दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भारत मुनि में। मेरा नाम है आकाश और आप सुन रहे हैं भारत मुनि। दोस्तों, भारत देश का इतिहास गवाह है कि जब जब रणभूमि में राष्ट्र रक्षा के लिए बलिदान मांगा है, तब तब भारत के वीर योद्धाओं ने अपने रक्त से आहुति दी है। लेकिन इस बलिदान गाथा में भारत की नारियों ने भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने हर काल में साबित कर कर दिखाया है कि पुरुषों की ही तरह उनका पराक्रम सूर्य के समान है। ऐसी ही एक वीरांगना थी किरण देवी। मेवाड़ के सूर्य महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की कन्या थी। किरण देवी बचपन से ही युद्ध कौशल में पारंगत थी। मनमोहक छवि वाली किरण देवी का विवाह बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज से हुआ था। पृथ्वीराज एक जोशीले कवि थे। उन दिनों दिल्ली में अकबर का शासन था। अकबर ने अपनी राजनीति का कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि राजपूत घरानों के अनेक लोगों ने अपनी परंपरा और संस्कृति की उपेक्षा करके अकबर का संरक्षण और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजा पृथ्वीराज अपनी परम सुंदरी सुशीला पत्नी किरण देवी के साथ दिल्ली में ही रहते थे। अकबर ने जब किरण देवी के रूप और सुंदरता की चर्चा सुनी तो वो उसे पाने के लिए षड्यंत्र करने लगा। अकबर ने अपने दरबार में रहने वाली जासूस महिलाओं के सहयोग से किसी तरह किरण देवी को दिल्ली में लगने वाले नवरोज के मेले में बुला लिया। अकबर प्रतिवर्ष यह मेला दिल्ली में आयोजित करता था। इसमें केवल महिलाओं को आने की अनुमति थी, पुरुष उसमें नहीं आ सकते थे। लेकिन कपटी अकबर मेले में स्त्रियों की वेशभूषा धारण करके घूमता रहता था और जो भी स्त्री उसे भाती थी उसके पीछे अकबर की सेवक स्त्रियां लग जाती थी और बहला फुसला कर या फिर डरा धमका कर उस स्त्री को महल तक ले आती थी। किरण देवी को भी अकबर की सेवक स्त्रियों ने अनजाने में महल तक पहुंचा दिया। किरण देवी की सुंदरता पर तो अकबर पहले से ही आसक्त था। उसने किरण देवी को महल में पाकर पहले तो बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन जब किरण देवी नहीं मानी तो वह किरण देवी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और अचानक किरण देवी ने चंडी का रूप धारण कर लिया। उसने अपने कमर से कटार निकालकर अकबर पर एक भरपूर वार किया। अचानक हुए इस हमले से अकबर का संतुलन बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे किरण देवी के इस रूप की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। किरण देवी को भी इसी मौके की तलाश थी। किरण देवी ने बड़ी ही फुर्ती से अकबर की छाती पर पैर रखकर कटार उसकी गर्दन पर रख दी और बोली, नीच, भारत का सम्राट होते हुए भी तू ऐसे पाप करता है। भयभीत अकबर समझ गया था जरा सी चूक उसे बहुत भारी पड़ सकती है। उसने तुरंत ही हाथ जोड़कर किरण देवी से दया की भीख मांगना शुरू कर दी। लेकिन रणचंडी किरण देवी अत्यंत क्रोधित थी। वो बोली, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की रगों में बप्पा रावल राणा सांगा का रक्त बहता है। तो जीवन दान चाहता है तो माता की शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर कि भविष्य में नवरोज का मेला बंद करवा देगा और हर नारी को इज्जत की नजरों से देखेगा, अन्यथा इसी कटार से अभी तेरा वध किए देती। अकबर समझ चुका था कि अगर उसने जरा सी भी होशियारी की तो उसकी जान जा सकती है। वो दया की भीख मांगने लगा और अपनी जान बचाने के लिए मिन्नतें करने लगा। उसके बाद उसने वीरांगना किरण देवी को सम्मान सहित विदा किया। इस तरह पतिव्रता राजपूताना वीरांगना किरण देवी ने अपने पराक्रम और कौशल से अपने सतीत्व की रक्षा की तथा नौरोज के मेले को भी बंद करवा दिया। वीरा बात सन 1535 के बाद की है। वीर राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ गद्दी पर राणा उदय सिंह बैठा और उसी समय के आसपास दिल्ली में बादशाह अकबर ने शासन की डोर संभाली ही थी। चित्तौड़गढ़ पर राणा उदय सिंह राज कर रहे थे और 1565 के आसपास अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर धावा बोल दिया। स्वाधीनता के दीवाने
राणा के सरदारों ने शत्रु से युद्ध करना ही उचित समझा। युद्ध आरंभ हुआ और राणा उदय सिंह की सेना ने रणभूमि में अकबर की सेना से बहादुरी के साथ लोहा लेना शुरू कर दिया। चित्तौड़ के वीर सैनिक साहस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। किसी तरह अकबर की सेना ने उदय सिंह को कैद कर लिया और उसके पकड़े जाने का समाचार जब चित्तौड़ तक पहुंचा तो वहां के वीर सैनिकों का धैर्य टूटने लगा। लेकिन जब यह समाचार उदय सिंह की पटरानी वीरा को मिला तो उनका खून खौल उठा। वीरा एक बहादुर छत्राणी थी। उसने बचपन से ही वीरता की कहानियां सुन रखी थी और अपने पिता से अच्छी खासी सैनिक शिक्षा भी ली हुई थी। अपने पति को अकबर की कैद से छुड़ाने के लिए उसने संकल्प किया। वीरा ने चित्तौड़ के वीर बहादुरों को राजमहल में बुलाकर कहा, मातृभूमि के रक्षक बहादुर वीरों, अब समय आ गया कि या तो हम अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लें या अपने प्राणों का समर्पण कर लें। आप इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनना चाहेंगे? राजपूत सैनिकों ने हुंकार भरी और कहा, हम शत्रु की अधीनता स्वीकार करने की अपेक्षा रणभूमि में देश की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर वीरा ने भी हुंकार भरी और अपने हाथों में तलवार लेकर रानी ने अपनी किरणें उतार दी। चित्तौड़ की राजपूत सेना का नेतृत्व करते हुए वीरांगना वीरा ने एक बार फिर अकबर की सेना से मुकाबला किया और वीरा की रणचतुराई, वीरता और साहस के सामने इस बार अकबर ने सैनिकों का बुरा हाल कर दिया। वीरांगना वीरा उदय सिंह को अकबर के चंगुल से छुड़ाकर वापस चित्तौड़ ले आई। उदय सिंह ने वीरा की खुले दिल से तारीफ की, उनको अनेकों सम्मान दिए और जब जब साहस और पराक्रम की बात आती तो उसमें वीरा का नाम लिया जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे राजपूत सरदारों में इस बात को लेकर मनमुटाव और हीन भावना बढ़ने लगी। पर एक दिन राजपूत सरदारों ने षड्यंत्र करके वीरा की हत्या करवा दी। अपने देश की रक्षा में प्राणों का बलिदान करने वाली इस वीरांगना को सदियों तक याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, वीरांगनाओं की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आगे भी अनेक वीरांगनाओं की स्वर गाथाओं को सुनने के लिए जुड़े रहिए भारत मुनि से। धन्यवाद।